हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। नए वीडियो के साथ में एक नया एनालिसिस है कि हमारे हम जो प्रोडक्ट्स करते हैं, सभी लोग करते हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं या उनमें से कुछ सक्सेस कैसे हो जाते हैं। तो हमने लगभग 2 साल की स्टडी है मेरी ये खुद की, क्योंकि 2 साल से ऑलमोस्ट लगभग पढ़ाई के साथ साथ में हमने कई मूवमेंट और गैदरिंग एंड प्रोडक्ट किए हैं। तो जैसे कि पहला जो हमारा जो मैंने पहले लाइफ में अपने फर्स्ट टाइम मैंने किसी मूवमेंट में जाके पार्टिसिपेट किया था, वो था ओल्ड नगर का प्रोडक्ट। दोस्तों इस प्रोडक्ट में ये काफी, देखो मैंने लिखा है ना कि पॉजिटिव आउटकम्स। इस प्रोडक्ट में जब ये प्रोडक्ट हुआ था, क्योंकि वहां पे कुछ बच्चों की डूबकर जो है हत्या हो गई थी, और उसी प्रोडक्ट को हम लोगों ने जो है आगे बढ़ाया था। और इस प्रोडक्ट में हमने ये सीखा, ये क्योंकि पहला मेरा प्रोडक्ट था लाइफ का, मैंने इसमें ये सीखा कि मूवमेंट को कैसे आगे रन किया जाता है और कैसे डिमांड्स रखी जाती हैं और डिमांड कैसे पूरी होती हैं। तो इनमें मैं आपको अभी मैं सिर्फ बेसिक ये बताऊंगा कि कौन कौन से मूवमेंट किस टाइप से सक्सेस हुए और किस टाइप से वो फेल हुए। तो जैसे वारन का जो ओल्ड इंदिरा नगर का प्रोडक्ट हुआ था, यूपीएससी के छात्रों ने किया था, इसमें काफी हद तक पॉजिटिव आउटकम्स आ गए थे। तो पॉजिटिव आउटकम्स आने की वजह से, ये क्यों पॉजिटिव आउटकम्स इसमें आए हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है, कि पॉजिटिव आउटकम्स क्यों आए थे। ये डिमांड्स रखी गई थी, डिमांड्स में कंपनसेशन था, पुलिस बूथ, पब्लिक लाइब्रेरी, और बहुत सारी डिमांड्स ऐसी थी कि जी जो बेसमेंट में लाइब्रेरियां खुली हुई हैं या कोचिंग चला रहे हैं, वो सारी चीजें बंद की जाएंगी, बिकॉज वो सेफ्टी की पर्पज से ठीक नहीं थी और आने वाले टाइम में कोई और इंसिडेंट हो सकता था। इनमें से गवर्नमेंट ने काफी डिमांड्स जो है मान ली थी, और 2 डिमांड्स इसमें अभी भी रिमेनिंग है। अभी भी 2 डिमांड्स जो है, इसकी 2 डिमांड्स अभी हमारी नहीं पूरी हुई हैं। और वो पहली डिमांड्स थी हमारी कि कोचिंग रेगुलेशन, हमें कोचिंग रेगुलेशन एक्ट चाहिए था, जो कि हमें गवर्नमेंट ने बोला, और लेटर भी आए थे कि हम बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे, बट ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और गवर्नमेंट इसमें कोई काम नहीं कर रही है। और दूसरी डिमांड थी हमारी साथ में, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो वो रेंट में जो है कमरे लेते हैं और घर लेते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ब्रोकर का। ब्रोकरेज सिर्फ हमें घर नहीं देते, वो हमसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात भी करते थे, ओल्ड इंदिरा नगर में, मुखर्जी नगर में या लक्ष्मी नगर में। तो हमने उसके लिए भी एक एक्ट की डिमांड की थी। तो हमने इसको बोला था कि ब्रोकरेज हमें रेगुलेशन चाहिए। ब्रोकरेज जो रेगुलेशन है, ये दोनों अभी पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने हमसे बोला था, उस समय की गवर्नमेंट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थी, तो उन्होंने बोला था हम करेंगे, बट बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो हमने उसमें जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उनके पास हमने ये दोनों डिमांड्स रखी। उन्होंने बोला कि हम इस पे ध्यान दे रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, बट अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो इसकी ये कहें कि ऑलमोस्ट लगभग ओल्ड नगर का जो प्रोडक्ट ये चला था 27 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 15 अगस्त को ये एंड हुआ था। ये 15 अगस्त को एंड हुआ था, तो लगभग मान के चलो कि 19 डेज का ये प्रोडक्ट था। ध्यान देना, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 19 डेज क्या है, मैं भी जब पूरा सभी प्रोडक्ट्स को कंक्लूड करूंगा तो ये समझ में आएगा आपको कि 90 डेज कितने इंपॉर्टेंट थे। अब आगे चलते हैं, दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है। सबसे जो बड़ा प्रोडक्ट हमने रामलीला ग्राउंड में 24 अगस्त 2025 को परमिशन लेके किया था, और ये प्रोडक्ट 1 डे का नहीं था, ये 2 डेज का था। 2 डेज प्रोडक्ट था, परमिशन लेके किया गया था ये प्रोडक्ट।
बट अनफॉर्चुनेट ये जो है फेल हो गया था, क्योंकि इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच में, टीचर्स के बीच में, और जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, और ये सक्सेस नहीं हुआ। ये भी पूरा प्रोडक्ट, इसमें आपको सभी को पता होगा कि इसमें बहुत भारी भारी भीड़ जो है इकट्ठा हुई थी, और रिफॉर्म किस लिए था, एसएससी रिफॉर्म के लिए था कि एसएससी में जो एग्ज़ाम कराने वाली एक प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम एडिकुटी है, और एडिकुटी को हटाने की बात चल रही थी, और उसमें एसएससी के जो बहुत सारे कुछ गड़बड़ियां थी उनको ठीक करने की बात चल रही थी, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने ये प्रोड्यूस करने के बाद भी बहुत सारा हमने ये एसएससी चेयरमैन के पास में जाके बहुत सारे लेटर्स दिए, बहुत सारे डिमांड्स रखी कि किस टाइप से क्या क्या होना चाहिए, बट उन्होंने यही बोलते रहे कि यस रिफॉर्म होगा और हम करेंगे। आज तक एक रिफॉर्म नहीं हुआ। तो हम ये कहेंगे कि एसएससी का जो रामलीला ग्राउंड में जो प्रोडक्ट हुआ था ये पूरी तरह से फेल हुआ। फिर एसएससी की हमने एक बार एसएससी हेडक्वार्टर के सामने भी हमने प्रोड्यूस किया, वो भी फेल हुआ। ये याद रखना कि ये प्रोडक्ट 2 दिन की परमिशन थी, 1 डे मतलब एक ही दिन में ये जो है एंड हो गया। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट प्रोडक्ट उसी का है। ये देखिए किस टाइप से ये 24 अगस्त को सभी जितने टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस मूवमेंट को बहुत बड़ा बना दिया था, बट ये फेल हो गया। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस एंड आरओ का प्रोडक्ट। इसको 2 लोगों ने जो है लीड किया था इलाहाबाद में। ये प्रयागराज का प्रोडक्ट था, जिनमें से आशुतोष और दूसरा राजेंद्र त्रिपाठी। इन 2 लोगों ने इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, और ये भी जो है प्रोडक्ट सक्सेस हुआ था, क्योंकि ये एक दिन में खत्म नहीं हुआ था, ये कई दिन चला था प्रोडक्ट, मतलब मोर डेज चला था, तब ये सक्सेस हुआ था। अभी आप देखते जाते हैं, इसमें भी पॉजिटिव आउटकम्स आए, कमीशन को झुकना पड़ा बच्चों के सामने, और रिजल्ट पॉजिटिव रहा। कुल मिला के कहें तो ये प्रोडक्ट सक्सेस रहा। इसके बाद है एमपीपीसीएस का जो प्रोडक्ट हुआ था। ये प्रोडक्ट भी बच्चों ने लगभग सक्सेस निकाल लिया था। जो इनकी कुछ डिमांड्स थी वो डिमांड जो है इन लोगों ने मनवा ली थी, लेकिन पूरी डिमांड्स नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये भी डे नाइट प्रोडक्ट चला था। डे नाइट ये प्रोडक्ट चला था, और इसमें काफ़ी अच्छे आउटकम्स आए थे। बाद में पता चला कि कुछ डिमांड के लिए हाँ तो किया था इन लोगों ने, बट इन लोगों ने उस डिमांड को नहीं माना, और बाद में शायद इन लोगों ने फिर से प्रोडक्ट थोड़े छोटे छोटे करते रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट था, मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ था, और इसमें काफ़ी डिमांड्स मानी गई थी। अब नेक्स्ट है रिसेंट में लखनऊ में जो इको गार्डन में प्रोडक्ट हुआ था। इस प्रोडक्ट को विवेक सर ने लीड किया, और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे टीचर थे, सब लोगों ने लीड किया, क्योंकि लीडर कोई नहीं था, सभी लोग जो है टीचर और स्टूडेंट्स ही जो है सब मैनेज कर रहे थे। और ये प्रोडक्ट भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट 1 डे था, 1 डे का प्रोडक्ट था, और ये प्रोडक्ट भी दिन के शाम होते होते फेल हो गया। यहाँ पे बोल दिया गया कि 5 लोगों की डेलीगेशन बनाइए। और ये आप याद रख लीजिएगा, जब भी गवर्नमेंट को या सिस्टम को आपकी डिमांड्स नहीं माननी है, आपके प्रोडक्ट को खराब करना है, तो वो एक वर्ड यूज करेंगे, उस वर्ड का नाम है डेलीगेशन। तो वो डेलीगेशन एक ऐसा वर्ड यूज करेंगे कि हमें 5 लोग 10 लोग दीजिए, अपना डेलीगेशन बनाइए और हमारे तक भेजिए। मैं सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आने वाले टाइम में कभी प्रोडक्ट करेंगे, तो याद रखिएगा, सिस्टम या डेलीगेशन, सॉरी सिस्टम ने जब भी डेलीगेशन की बात करे, आपको डेलीगेशन के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि डेलीगेशन जैसे आपके बीच में डाला जाएगा, आपके बीच में झगड़े चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई कहेगा मैं जाऊंगा, वो कोई कहेगा मैं जाऊंगा, और इस तरह से प्रोडक्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है। हमें डेलीगेशन जाने की जरूरत क्या है? जब हमारी डिमांड्स फिक्स डिमांड है, हमारी डिमांड्स फिक्स है कि हमारी डिमांड्स यही होनी चाहिए। अगर फिक्स डिमांड है, 4 या 5 डिमांड है, तो उस डिमांड का प्रिंट आउट
आप सीधे सीधे सिस्टम या गवर्नमेंट के पास भेज के बोलिए इसमें आप बताइए कौन सी बात पे एग्री करते हैं, कौन सी बात पे एग्री नहीं करते हैं। और हो सके तो जहां पे प्रोडक्ट साइट होती है वहीं पे बोलिए कि वहीं पे डिमांड्स जो है डिमांड के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ऑफिस में जाने के बाद डिमांड्स फुलफिल बहुत कम होती हैं। तो डेलीगेशन से बचना है। और कई जगह डेलीगेशन सक्सेस भी होता है, बट मोस्टली टाइम ये पाया गया है कि डेलीगेशन जाने के बाद में डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई हैं, क्योंकि उनको डरा दिया जाता था। जो डेलीगेशन में जाते थे वो खुद डर जाते थे। अब यही देखो, मैंने एक ये बनाया कि वाई मैक्सिमम मूवमेंट फेल। ठीक है, अभी एक और मूवमेंट चल रहा है, आपको सबको पता होगा, और वो उस मूवमेंट का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी का। ये मूवमेंट चल रहा है, ये सभी स्टेट में चल रहा है, और ये सभी जगह जा जाके जो है ये जो है इनके जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के, वो इस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं। अब बात ये आती है, क्या ये जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है कई जगह अलग अलग जगह कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये सक्सेस होगा, क्या ये फेल होगा? देखिए वो आने वाले टाइम के बाद पता चलेगा। बट एनालिसिस क्या कहता है कि अगर इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं और प्रोटेस्ट होने के बाद में अगर डे एंड नाइट प्रोटेस्ट नहीं होता, मतलब अगर 1 डे से ज्यादा 1+ डेज अगर प्रोटेस्ट नहीं होता है, तो याद रखिएगा प्रोटेस्ट सक्सेस नहीं होते। हमने अगर ORN के प्रोटेस्ट से अपनी बात करें, सीखें, तो देखा यह गया कि अगर वो लगभग 19 डेज प्रोटेस्ट चला, तब जाके 5 में से 3 डिमांड सक्सेस हुई, अभी भी 2 रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये सोच लीजिए कि जब भी कोई प्रोटेस्ट लंबे टाइम तक चले, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तब जाके सिस्टम से या गवर्नमेंट से प्रॉपर सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अदरवाइज अगर 1 दिन का प्रोटेस्ट हो या बस 3 घंटे 4 घंटे का प्रोटेस्ट हो, उससे सिग्निफिकेंस या उससे सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो गवर्नमेंट आपको जज करके बाहर कर देती है। गवर्नमेंट आपको देखती है कि आप में से कितने लोग उस चीज के लिए डिमांड रखते हो। अदरवाइज इसके अलावा कोई सॉल्यूशंस उसमें से नहीं निकल के आता है। जो कि मुझे दिखता है कि अगर जंतर मंतर में आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो प्रोटेस्ट के लिए मैक्सिमम 3 आवर के लिए, मतलब 3 घंटे के लिए ही यहाँ पे परमिशन मिलती है। अब आप बताइए कि 3 घंटे में आप क्या कर लेंगे? गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर बनाएंगे, गवर्नमेंट को कितनी चीजें बताएंगे कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं? मुझे लगता है कि 3 घंटे में तो गवर्नमेंट के पास आवाज भी नहीं जाएगी, एक भी वर्ड नहीं जाएगा गवर्नमेंट के सिस्टम के पास में। सिस्टम को पता है कि 1 बजे से 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट ग्राउंड अपने आप सिस्टम क्या करेगा, खाली करा देगा। तो फिर डिमांड कैसे फुलफिल होंगी? तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इस बारे में अच्छे से और कोई कंक्लूजन निकाल सकता है, तो प्लीज मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही निकल के आता है कि अगर प्रोटेस्ट को सक्सेस करना है तो हमें 2 दिन 3 दिन टिकना पड़ेगा प्रोटेस्ट साइट में, तब जाके प्रोटेस्ट सक्सेसफुल निकलेगा। अदरवाइज प्रोटेस्ट फेल हो जाते हैं, और जो एक प्रोटेस्ट में एनर्जी खर्च होती है वो एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है सिस्टम। तो दोस्तों, इस टाइप की पूरी बातें सामने निकल के आती हैं कि प्रोटेस्ट सक्सेस कैसे होते हैं और प्रोटेस्ट क्यों फेल होते हैं। अगर आपके पास में कोई भी एनालिसिस है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके या मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। और आगे भी हम ऐसे कई वीडियो बनाएंगे, हमें फॉलो करें, और जो भी कोई भी इश्यूज होते हैं उनमें हमें सहायता करें, क्योंकि हम स्टूडेंट की आवाज़ हमेशा उठाते हैं और अब हमेशा उठाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।